हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन में आज मेरा फेस तो सामने नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नोट कर लो। पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग विथ एम्पलीट्यूड ए, देन फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन x इज इक्वल टू a बाई 2 टू x इज इक्वल टू a। तो ये हुआ हमारा पाथ ऑफ द ऑसिलेशन, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, इधर एक्सट्रीम पोजीशन। तो x इज इक्वल टू a बाई 2 टू a है। तब यहां पे फेज डिफरेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। तो a बाई 2 से a तक जाने में पार्टिकल को टाइम कितना लगता है? t बाई 6 सेकेंड। कितना लगता है? t बाई 6 सेकेंड। तो अगर इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो 2 बाई टी इंटू टी बाई 6, टी टी कैंसिल हो जाएगा, 2 3 या 6 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? पाई बाई 3। आंसर कितना हो गया? पाई बाई 3। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ x इज इक्वल टू a साइन माइनस 2 ओमेगा टी प्लस b साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ऐसे देखने में तो आपको लगेगा नहीं कि SHM का इक्वेशन है, बट इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तभी क्या होगा? SHM का इक्वेशन बन पाएगा। तो इस क्वेश्चन में ढेर सारे कंसेप्ट्स हैं, वो सारे कंसेप्ट्स आप समझोगे, ध्यान से देखोगे। तो देखो, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा माइनस a इंटू साइन 2 ओमेगा टी, मतलब ये माइनस साइन बाहर हो गया, प्लस b इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब स्क्वायर फंक्शन को, मतलब साइन स्क्वायर फंक्शन या कॉस स्क्वायर फंक्शन को ट्वाइस एंगल में कन्वर्ट करते हैं। उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, दैट इज हो जाएगा ये माइनस a इंटू साइन 2 ओमेगा टी प्लस b इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू होता है, जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये वैल्यू होता है। इस वैल्यू को अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा माइनस ए साइन 2 ओमेगा टी प्लस b बाई 2 माइनस b बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। अब यहां आप देखो, ये और ये क्या हो गए? सेम फंक्शन का हो गया, केवल एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो गया, हुआ ना। और b बाई 2 क्या हुआ? अलग हो गया। तब आपको रिड्यूसिंग फॉर्मूला मैंने बताया है ना, माइनस a साइन ओमेगा टी माइनस b बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? a साइन 2 ओमेगा टी प्लस b बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी। तो यह साइन फंक्शन कॉस फंक्शन विथ सेम फेज है, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट रिडक्शन फॉर्मूला से इसका एम्पलीट्यूड a स्क्वायर प्लस इसका एम्पलीट्यूड b स्क्वायर बाई 4 या b बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो ये हो गया आंसर आपका। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। अगर किसी सिस्टम पे फोर्स लग रहा है 8 माइनस 2x न्यूटन, देन ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 6 मीटर। मतलब रिलीज कहां से किया गया? x इज इक्वल टू 6 मीटर से, एंड मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 kg। पार्टिकल का मास कितना है? 2 kg। अब यहां पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो मोशन के एम्पलीट्यूड को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जहां पे मीन पोजीशन होगा वहां पे आप जानते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स कितना हो जाता है? 0। बताए हैं ना। सो फॉर मीन पोजीशन, फॉर मीन
position, this force must be equal to 0. That is 8 minus 2x is equal to 0. This implies x is equal to कितना हो जाएगा 4. मतलब अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, जो कि क्लियरली दिख रहा है एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ 2x आ रहा है, तो एसएचएम तो करेगा, तो उसका मीन पोजीशन कहाँ होगा 4 पे, और रिलीज कहाँ से किया जा रहा है x इज इक्वल टू 6 से. इसका मतलब एम्पलीट्यूड कितना हुआ 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2. इट मीन्स इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा. ये x इज इक्वल टू 0, ये है x इज इक्वल टू 4 और ये x इज इक्वल टू 6. तो यहां से इसको फ्री किया जा रहा है. 4 मीन पोजीशन, तो 2 मीटर इधर हो गया, तो फिर से 2 मीटर इधर क्या हो जाएगा, ये आएगा और यहां के फिर रुकेगा. तो एक्सट्रीम पोजीशन कहां हुआ, x इज इक्वल टू 2 से लेके x इज इक्वल टू 6. 2 हो गया एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन तो मालूम हो गया. अब हम लोग इस इक्वेशन में देखेंगे फोर्स इज इक्वल टू अ कांस्टेंट k प्लस माइनस kx, ये k डैश कर देते हैं. इससे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को. देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2. स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया 2, और एम्पलीट्यूड कितना हो गया, एम्पलीट्यूड बताओ कितना हो गया 2. अब टाइम ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट स्प्रिंग मास बाई के. तो यहां मास कितना है 2 kg, और के कितना है, के है फिर से 2 आया है, तो 2/2 दैट इज ओमेगा कितना हो जाएगा अंडर रूट 2/2 इज इक्वल टू 1. तो ओमेगा मालूम हो गया हुआ ना. अब हमारा इक्वेशन हो जाएगा, चूंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है, एक्स मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 4 पे है, तो देयरफॉर इक्वेशन कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू मीन पोजीशन का पोजीशन प्लस यहां से तो ऑसिलेशन हो रहा है, और चूंकि स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, फ्री कहां से करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन से, इसलिए हमारा कॉस फंक्शन लगेगा, क्योंकि कॉस 0 में क्या होता है 2 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस ओमेगा का वैल्यू 1 इंटू टी, तो 2 कॉस टी. अब टी 0 पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6 पोजीशन हो जाएगा ना, होगा कि नहीं. तो इस तरह से हम लोगों का इक्वेशन क्या हो गया 4 प्लस 2 कॉस टी. और इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया. यहां पे आप ये तीनों क्वेश्चन को देखो, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं. फिर से अगले 3 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं. दैट इज 7th नंबर क्वेश्चन हो गया. 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं. सॉरी, हम लोग लगता है कि पेज आगे बढ़ गए हैं, एक पेज आगे बढ़ गए हैं. यहां 4 से 4 से शुरू ही किए थे. शुरू के 3 क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन. मतलब एक पार्टिकल को जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसको कहां से निकालना है, रीच हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से कहां जा रहा है वो हाफ ऑफ, मतलब ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और इसका आधा दैट इज a/2 पे जा रहा है. तो चूंकि मीन पोजीशन से मोशन हो रहा है, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे a साइन ओमेगा टी. अब x का वैल्यू a/2 रहेगा, तो देखेंगे टाइम कितना होगा. दिस इंप्लाइज a/2 इज इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा टी हो जाएगा, होगा ना. a से कट जाएगा. दिस इंप्लाइज ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/6, एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/6 बाई ओमेगा. तो ये हो जाएगा π/6 इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा 2π/t, ये ऊपर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो गया t/12.
कितना हो गया T/12। दैट इज यहां से यहां तक पार्टिकल को आने में T/12 लगेगा और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम आने में टाइम कितना लगता है T/4। तो अब हाफ ऑफ द पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो T/4 माइनस T/12, तो वो कितना हो जाएगा T/6। इस क्वेश्चन में तो इस नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि जो टाइम होगा मीन से हाफ ऑफ द एक्सट्रीम आने में टाइम लगता है T/12 और यहां डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगता है T/6। मतलब हाफ ऑफ द एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक जाने में कितना लगता है T/6, जिसका कि एप्लीकेशन हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेयर इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है, तो हम लोग कैसे यूज करते हैं, के दैट इज कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यही ना होता है। अब यहां से हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई √2 हो गया, है ना। तो प्लस मतलब मीन पोजीशन के अगर राइट मानते हैं तो माइनस मीन पोजीशन का लेफ्ट, दो पोजीशन पे इक्वल होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ SHM इज गिवन बाई x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 7π/6। तो आपको बताना है फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स टू ऑसिलेटिंग, मतलब ये कहां से ऑसिलेट करना शुरू कर रहे हैं। तो इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बस हम यही ध्यान रखते हैं कि स्टार्टिंग, दैट इज स्टार्टिंग का मतलब हुआ t इज इक्वल टू 0, ये टाइम कितना हो जाएगा 0, दैट इज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a साइन 7π/6, और 7π/6 को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो a साइन पाई प्लस π/6 कर देंगे, दैट इज माइनस साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस a साइन π/6, और साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है 1/2, देयरफॉर आपका आंसर कितना हो गया -a/2। तो आंसर कितना हो गया -a/2। समझ में आया। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द SHM इज a0 एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज v0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड a। एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली आप एक इक्वेशन लिख लो। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है, a0 का वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, होता है ना। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है, ये कितना होता है ओमेगा इंटू ए। अब हमें निकालना क्या है, ए निकालना है, तो देयरफॉर v को स्क्वायर कर देते हैं, तो v0 स्क्वायर कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब इस v0 स्क्वायर को a0 से डिवाइड कर देते हैं, देयरफॉर v0 स्क्वायर बाई a0, ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए, दैट इज कितना हो जाएगा a। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन अगर आए तो थोड़ा सा माइंड को शांत रख करके और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ U, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी,
and E, that is mechanical energy when x is equal to a by 2. अब ये भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या करोगे बताओ आप? आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो U और E का रेशियो निकालना है, दैट इज U बाई E करना है। तो U कितना होता है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई E हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ऑब्वियस है, देखो कट जाएगा, क्या रिजल्ट बचेगा? 1/4। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, मेडिकल में जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखोगे और फॉर्मूला आपको याद है, तरीका याद है, तो मैनिपुलेशन करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OAB। OAB मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूं। यह हुआ स्ट्रेट लाइन OAB, है ना? Simple harmonically it has zero velocity at the points A and B which are at the distance A and B small way। मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या है? 0 है, और यहां पे वेलोसिटी 0 है। तो डेफिनेटली जहां पे वेलोसिटी 0 हो तो वो क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन क्या होगा? ठीक इनके बीच में होगा। अब O से B तक कितना है? स्मॉल b, और O से A तक कितना है? स्मॉल a। मतलब ये डिस्टेंस है स्मॉल a और ये डिस्टेंस है स्मॉल b। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? b माइनस a, 1। तो A से B, दैट इज एक्सट्रीम से एक्सट्रीम का डिस्टेंस है b माइनस a। तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? b माइनस a बाई 2। अब निकालना क्या है? वेलोसिटी v है, कहां पे? A and B फ्रॉम O, एंड वेलोसिटी v व्हेन हाफ वे बिटवीन देम। मतलब यहां पे हाफ वे बिटवीन देम मतलब यहीं पे वेलोसिटी कितना है? v है। इट मीन्स ये क्या है? v मैक्स है। तो देयरफॉर v मैक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू a होता है। v मैक्स का वैल्यू कितना दिया गया है? v दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है? a निकालना है, निकालना है ना? बोलो। टाइम पीरियड निकालना है, ओमेगा नहीं, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड निकाल सकता है यहां से। ओमेगा का वैल्यू कितना रख दें? दैट इज 2π/t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v/a, एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो। t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2π इंटू a कितना हो जाएगा? b माइनस a बाई 2, और बाई कितना हो जाएगा? v। 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया? पाई इंटू b माइनस a बाई v। तब पाई इंटू b माइनस a इंटू v। आप देख सकते हो कैसे सॉल्व हुआ। अब आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम इफ थीटा नॉट इज इक्वल टू π/6। आपको याद होगा, थ्योरी में मैंने बताया था, यहां पे जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है वो ग्रेटर देन 15 डिग्री है, और तब यहां पे टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? t इज इक्वल टू सेकेंड टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। 1 प्लस π/6 का दी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 0.03 हो जाएगा। दैट कितना होगा? 2.03। तो देखिए, फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन तो बनेगा ही। कैसे अप्लाई करना है ये सीखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ बॉब मास m is charged by Q and then electric field E is switched on in vertically upward direction. Then
इट्स टाइम पीरियड इज, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ये सिंपल पेंडुलम में मैंने बताया था सारा चीज। तो अगर ये सिंपल पेंडुलम है आपका, मान लीजिए सिंपल पेंडुलम है और इसका मास m है, चार्ज q हमने दिया, इस पे चार्ज q दे दिया और इसके चारों तरफ क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में दे दिया E। ये कितना दे दिया E। तब इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट हो जाएगा mg माइनस QE एंड देयरफॉर नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g माइनस QE बाई m। और तब टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट L बाई ए नेट। और ए नेट का वैल्यू डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। हुआ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं और ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ व्हीकल। द व्हीकल इज फ्री टू मूव ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। म्यू इज इक्वल टू 0, मतलब नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली वो स्लाइड करेगा, फ्री फॉल। देन द टाइम पीरियड ऑफ टी इज, उसका टाइम पीरियड कितना, जो सिंपल पेंडुलम इसमें सस्पेंडेड है। तो आप देखो यहां पे हम लोग व्हीकल बनाते हैं, तो अगर व्हीकल यहां बना रहे हैं, देखो ये व्हीकल हो गया, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे व्हीकल हो गया, थीटा एंगल हुआ, यहां पे इंक्लाइंड प्लेन पे व्हीकल है, तो व्हीकल किधर आएगा, जी साइन थीटा से किधर आएगा, इधर आएगा, आएगा ना। तो व्हीकल के अंदर क्या है, सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम पे क्या होगा, स्यूडो फोर्स इधर लग जाएगा, लगेगा ना स्यूडो फोर्स, दैट इज स्यूडो एक्सेलरेशन भी लग जाएगा इधर। और तब यहां पे हम लोग उस डायग्राम को लिखेंगे, यहां पे देखो स्यूडो फोर्स क्या होता है, यहां देखो इधर लग गया स्यूडो फोर्स जी साइन थीटा, इधर लग गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ई एंगल थीटा, ये एंगल 90 डिग्री, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 प्लस थीटा, हुआ ना। और तब जो फॉर्मूला मैंने बताया था यहां पे, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो उस फॉर्मूला से ए नेट कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस जी साइन थीटा का दी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी साइन थीटा इंटू इनके बीच का एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा जी कॉस थीटा। सो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, जी कॉस थीटा, एंड देयरफॉर टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी कॉस थीटा। क्लियर हुआ। तो ये हो गया एक्सेलरेशन के बेसिस पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अ बॉडी एक्सिक्यूट HM अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F1 विथ फ्रीक्वेंसी N1 and that of force F2 with frequency N2. If the both forces act simultaneously in the same direction on the body, then find the new frequency of oscillation. New frequency of oscillation क्या हो जाएगा, that is, तो आप जानते हो F1 इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू x1 इंटू एम। वैसे ही F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर x2 इंटू एम। अब ये दोनों फोर्स एक साथ लग रहे हैं, दोनों फोर्स एक साथ लग रहे हैं, और x1 भी कितना है, x के बराबर है, दैट लिख देंगे माइनस एम
ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू एक्स, और यहां लिख देंगे माइनस एम ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू एक्स, चूंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम रहेगा जनरल इक्वेशन में। अब ये दोनों फोर्स अगर एक साथ लग गए तो एफ नेट कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2, और ये भी सेम डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो F कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर एक्स, सब में माइनस इन हटा देंगे, m ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स प्लस m ओमेगा 2 स्क्वायर एक्स। ऑब्वियसली m और x सब में से कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई n1 होता है, n होता है, ओमेगा 1 कितना होगा, 2 पाई n1 हो जाएगा, ओमेगा 2 क्या होगा, 2 पाई n2 हो जाएगा, दैट इज n स्क्वायर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, n स्क्वायर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। इन केस अगर टाइम पीरियड का रिलेशन पूछे तो वो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई t1 स्क्वायर प्लस 1 बाई t2 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इफ x इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी प्लस 12 कॉस ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, देन फाइंड द एम्पलीट्यूड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या ट्रिकी है सो देखो, तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग रिड्यूस कर लेंगे। तो रिड्यूस करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 कर लेंगे, अब प्लस 12 कॉस ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। अब इस फाई का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो फाई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, याद करो डिडक्शन फॉर्मूला बताए थे, ये फाई हो गया वना, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो cos फाइव इज इक्वल टू 3/5, तो यहां cos फाइव होगा तभी आया है। तो यहां पे फाइव का वैल्यू हम लोग निकाल लें केवल, तो tan फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3, tan फाइव इज इक्वल टू 4/3, दैट इज फाइव इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो फाइव का वैल्यू कितना हो गया, 53 डिग्री हो गया, और ये 5 हो गया, दैट इज ये हो गया 5 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 53 प्लस 12 इंटू साइन कॉस ओमेगा टी प्लस 53। दोनों एंगल फिर सेम हो गया, अब फिर रिड्यूस हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा, देयरफॉर इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट इज 13। तो आप देख सकते हो, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख करके, उसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशन तो अपने आप हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, वो सारे हमने कर लिए। अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं अपलोड करूंगा जो कि आपके टेस्ट के लिए हो, आप लोग खुद ट्राई करोगे और मैसेज में आप बता सकते हो कि क्वेश्चन नहीं बना है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।